नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एवीएस ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, हर आदमी अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है ताकि फ्यूचर प्लानिंग्स कर सके। एक आदमी की पूरी लाइफ बेस्ड होती है कि इस चीज़ के ऊपर कि उसके पास कितने पैसे हैं। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, हमारे सोर्सेस कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं। एक दो तीन पाँच उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हर दिन एक नया एक्सपेंस हमारे पास होता है कि हम यहाँ पे पैसे खर्च करें। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति, हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को अगर हम इन्वेस्टमेंट शब्द कहेंगे, निवेश आपको करना है, तो वो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट चुनता है, सबसे पहला जो औजार चुनता है, सबसे पहला जो हथियार होता है, वो होता है उस एफडी, फिक्स डिपॉजिट। हर आदमी पहले फिक्स डिपॉजिट पे फोकस्ड होता है क्योंकि ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, प्रचलन में है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस एफडी को करने के पहले आरडी के बारे में सोचें। क्योंकि एफडी क्या है? बल्क में पैसे को हम एक जगह निवेश करते हैं कुछ समय के लिए, हम उसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। लेकिन छोटे छोटे पैसों को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के महीने महीने कुछ बचत करके जो हम निवेश करते हैं आगे भविष्य के लिए, उसको हम कहते हैं आरडी, यानी रेगुलर डिपॉजिट। तो रेगुलर डिपॉजिट से जो पैसे आते हैं वो हम यहां पे रीयूज कर सकते हैं एक बार दोबारा। आरडी में हमने पैसे को लगाया, साल भर के बाद, 2 साल के बाद जो बल्क में हमारे पास पैसा आया उसको हमने उठा के एफडी कर दिया। आरडी को बंद नहीं करना है, आरडी को चलते रहने देना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद, आरडी के बाद एफडी, और एफडी के बाद एक और निवेश आता है। उस निवेश को हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। हम सब लोग में, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कई सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े होंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम कस्टमर एफडी करने आया है या आरडी करने आया है और हम उससे कहते हैं कि हम उसको इस इंस्ट्रूमेंट से जब रूबरू कराते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोडक्शन कराते हैं कि आप छोटे छोटे टुकड़े में 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करेंगे और आगे के कुछ सालों के बाद जो मैच्योरिटी आएगी, तो जितने साल तक आप निवेश किए रहेंगे, जितने साल तक पैसा हमारे बैंक में या हमारे बीमा कंपनी में पैसा आपका रहता है, उतने समय तक हम आपको सिक्योरिटी भी देते हैं। तो कस्टमर को समझ में नहीं आता, वो ये कहता है कि पैसा जो है लिक्विड में नहीं है। मतलब यहां पे हमारा पैसा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या 25 सालों के लिए ये पैसा बंद हो जाता है, सील बंद हो गया, ये इतने समय के बाद मिलेगा। इस बीच में हमें जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहां लिक्विडिटी की बात करता है कस्टमर। सबसे ज्यादा चैलेंज यहीं पे आता है एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने ग्राहक को यह समझा सकते हैं बहुत ही कड़े शब्दों में कि लिक्विडिटी और निवेश, ये दोनों एक साथ साथ हो ही नहीं सकते। ये इंस्ट्रूमेंट लिक्विड भी रहे और आपका इन्वेस्टमेंट भी रहे। इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। मतलब जहां पे लिक्विडिटी है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने दिमाग को धोखा दे रहे हैं कि हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लिक्विड है पैसा, वो जरूरत पे आपके निकल सकता है बैंक से, तो वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कहला सकता। ये चीज, ये कस्टमर को बहुत ही कड़े शब्दों में आप समझा सकते हैं। ये कोई भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, मानी हुई बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बता दूं, अभी हम इसके आगे चलेंगे। आरडी और एफडी में लगभग बराबर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 5 से 6% का आजकल
सारे बैंक ब्याज दे रहे हैं 5 से 6% के बीच में प्रति वर्ष का होता है। लाइफ इंश्योरेंस में जो रिटर्न आता है वो लगभग 8 से 9% का आता है। उसके टर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल तक का वो लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी दो तरह का होता है। एक हम हर महीने जमा कर सकते हैं उसमें आरडी की तरह, जिसको हम एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एक होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम म्यूचुअल फंड में, जो उस फंड को जितना हमने पैसा लगाया है उसके हिसाब से जो मार्केट में ग्रोथ और डिग्रेड होगा उसके हिसाब से हमारा पैसा रिटर्न आता है। इसके बाद आता है शेयर मार्केट। डीमैट अकाउंट के थ्रू हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट ये निवेश जोखिम के अधीन होता है। इसमें आपका पैसा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हम कितना जोखिम ले सकते हैं अपनी लाइफ में। यहां हम थोड़ी थोड़ी और बातें करते चले। आरडी, जैसा कि मैंने आरडी की बात आपसे किया शुरुआत में, तो आरडी कभी भी एक नहीं करनी चाहिए। आरडी 1, 2, 3, 4 आप जितना कर पाए छोटे छोटे टुकड़े में, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, जैसा भी आपका हो। कई सारे आरडीज आपके पास होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब एक ही आरडी में मत निवेश। आरडी में आप एक ही आरडी नहीं करेंगे, कई सारी आरडीज आप करके रखेंगे, 2 या 3, 4, 5 जो भी हो सके। इससे क्या होता है कि जब हमें कभी जरूरत पड़ी फ्यूचर में, तो पूरा पैसा हमें बंद नहीं करना पड़ता। हम किसी एक आरडी को हमने बंद किया, अपना काम चलाया, बाकी हमारे आरडीज एज इट इज चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं कस्टमर को समझाने के लिए, बताने के लिए। और इन सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स को लेके आप कस्टमर के पास जा सकते हैं, कस्टमर को समझा सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में आपका खुद का बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक। नए टॉपिक के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एवीएस ब्लॉग्स के वीडियोस। ये सारे वीडियोस जो मैं दे रहा हूं आपको, वो एक दूसरे से हमेशा इंटरकनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्शन होता है उसका। तो कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवीएस ब्लॉग्स। बाय बाय।